सिंटेक्स के अंतिम कड़ी के रूप में आज के इस सेशन में हम लोग कुछ बचे हुए रूल्स की चर्चा करेंगे। सम एस एंडिंग नाउन्स लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, देयरफॉर सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड विद देम। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो एस एंडिंग होते हैं, जिसके अंत में एस लगा होता है। हम लोग जानते हैं कि नाउन के अंत में हम लोग एस या ये जोड़कर उसको प्लूरल बना, तो दिखने में वो लगता है प्लूरल लेकिन वास्तव में वो होता है सिंगुलर। इसलिए उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। इसमें कुछ बीमारियों के नाम हैं जैसे मेजल्स, स्मॉग, सिंगल्स एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ गेम्स, बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट, डॉट्स एक्सेट्रा। नेम्स ऑफ कंट्री, कुछ देशों के नाम है जिसके अंत में एस लगे होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। बुक्स के कुछ नाम है जैसे अरबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो और कुछ सब्जेक्ट्स के भी नाम है जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स। तो ये सब एस एंडिंग होने की वजह से भले प्लूरल दिखे लेकिन इसके साथ हमको सिंगुलर वर्ब भी लगाना है। जैसे देखिए मेजल्स इज आर डेंजरस डिजीज, यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। इसी तरह से बिलियर्ड्स इज नॉट अ पॉपुलर गेम, तो इसके साथ भी सिंगुलर। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी, तो यहाँ भी सिंगुलर है। फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। तो ऐसे एस एंडिंग और भी जितने नाउन्स हैं ये सब नेम्स ऑफ डिजीज या गेम्स, कंट्रीज, बुक्स, सब्जेक्ट्स, ये दिखने में भले लगे प्लूरल लेकिन इसके साथ हमको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो इसके बाद इफ द फॉलोइंग वर्ड्स लाइक ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमिटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हार्ड, पब्लिक, crew, etc. show any group, they will be supposed to be singular collective noun, therefore singular verb should be used with them. यदि ये सारे शब्द जैसे ज्यूरी न्यायाधीशों का समूह, मॉब हिंसक भीड़, काउंसिल सभा, कमिटी समिति, ऑडियंस श्रोताओं का समूह, क्राउड मतलब भीड़, फैमिली का मतलब परिवार, ये सारे जो वर्ड्स हैं यदि ग्रुप ऑफ पीपुल का बोध करा तो ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये ग्रुप अलग अलग बटा हो और उसके प्रत्येक सदस्य अलग अलग दिखें या अलग अलग सेपरेट व्यक्ति का बोध हो तो वहां पर उसको हम लोग प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ज्यूरी, द ज्यूरी वाज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन। ज्यूरी अपने डिसीजन में, अपने निर्णय में बिल्कुल एक है, एक मत है। तो यहाँ ज्यूरी के साथ सिंगुलर वर्ब और इसके साथ जो प्रोनाउन भी हम लगाए हैं इट्स, वो भी सिंगुलर। लेकिन यहाँ है द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पर ज्यूरी के जितने भी मेंबर हैं वो अपने ओपिनियन में डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो यहाँ प्लूरल वर्ब और इसके साथ जो प्रोनाउन लगाएंगे वो भी प्लूरल है। तो ये सारे शब्दों के साथ यही कि अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हो, एक मत होकर एक तरह से यूज हो तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर वो डिवाइडेड लगे, अलग अलग व्यक्ति का बोध हो तो वहाँ पर प्लूरल। इफ द वर्ड मीन्स, मीन्स का मतलब साधन, मेथड या प्रोसेस, तरीका या साधन। यदि मीन्स का अर्थ हो किसी काम करने का तरीका या किसी काम करने का प्रोसेस, तो इसके साथ हम लोग बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मीन्स का अर्थ सोर्स ऑफ इनकम हो, आय या संपत्ति का स्रोत, किस माध्यम से आय आती है, आमदनी आती है, तो उसमें हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाएं। जैसे देखिए दिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, यातायात के साधन,
यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर भाग मीन फिट फॉर मी। यहाँ पर दीज मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग प्लूरल कर दिए, उसके साथ प्लूरल भाग भी लगा। लेकिन यहाँ है ही मीन्स, मतलब उसके आय के साधन, हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर हमेशा प्लूरल ही लगेगा। और इसमें जब अगर कोई काम करने का मेथड या तरीका का बोध हो तो वहाँ सिंगुलर भी लगा सकते हैं आप प्लूरल। लेकिन अगर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का के अर्थ में मीन्स का प्रयोग हो तो हमेशा उसके साथ प्लूरल करते हैं। वर्ड्स लाइक पीपल, पुलिस, कैटल, शिप, डियर, peasantry, gentry, poultry, cavalry, etc. treated as plural nouns. Therefore, plural verbs should be used with them. ये जितने भी शब्द हैं, people, लोग, पुलिस, कैटल, मवेशी, शिप, भेड़, डियर, तो ये सारे जो शब्द हैं इसको प्लूरल नाउन ही माना जाता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएं। तो पुलिस are chasing the thieves, पुलिस के साथ are. The people of Bihar are laborious. The poultry are sold here. तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब। Words like the following, following का मतलब निम्नलिखित, undersign अर्धवास्ताक्षरित मतलब जिनका नीचे साइन है, the former, former का मतलब पहले वाला, the latter, latter का मतलब बाद वाला, are used as a pronoun. Therefore, the verb will be used according to the noun. Instead of them, these are used. ये words जो है following, undersign, former, former का मतलब पहले वाला, latter का मतलब बाद वाला, ये सारा जो words है ये pronoun के रूप में यूज होता है। pronoun का इस्तेमाल होता है noun के बदले। तो जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो जिस नाउन के बदले इनका इस्तेमाल हुआ है उसके नंबर और उसके पर्सन के अनुसार वर्ब्स का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट, निम्नलिखित छात्रों के नाम हैं। तो यहाँ आर जो लगा वो स्टूडेंट्स की, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल लगा स्टूडेंट के नंबर और पर्सन के अनुसार। अब इसमें देखिए, बोथ द टीचर and the students are absent today. आज शिक्षक और छात्रगण दोनों अनुपस्थित हैं। The former, former का मतलब पहले वाला, मतलब कि the teacher, the former चूंकि टीचर एक है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है। The former is ill, कि पहले वाले मतलब शिक्षक बीमार हैं। And the latter, latter का मतलब बाद वाला students, तो यहाँ प्लूरल है तो यहाँ आर लगा दिए। And the latter are absent for nothing, पहले वाले मतलब शिक्षक वो बीमार है इसलिए नहीं आए, और जो छात्रगण हैं वो ऐसे ही नहीं आए। तो फॉर्मर का मतलब पहले वाला, तो पहले वाला यहाँ टीचर के लिए यूज हुआ है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और लेटर चूंकि स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है तो स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है। तो ये सारे जो अंडरसाइंड है, फॉलोइंग है, फॉर्मर है, लेटर है, ये सब प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। और प्रोनाउन किसी संज्ञा के बदले ही यूज किया जाता है, तो जिस संज्ञा के बदले यूज होगा उसके नंबर और पर्सन के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग सिंटैक्स चैप्टर को यहीं समाप्त करेंगे और इसके बाद फिर अगले क्लास में कोई इंग्लिश ग्रामर के नए टॉपिक्स के साथ हम लोग